प्रिय छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला निर्मल, तेलंगाना। आज की कक्षा में मैं आपके साथ प्रायश्चित कहानी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस कहानी में कहानीकार भगवती चरण वर्मा जी ने भारतीय समाज में या भारतीय परिवार में व्याप्त रूढ़ियों पर व्यंग्य किया है। सर्वविदित है कि बिल्ली के प्रति हमारे समाज में जो विश्वास है वह विशिष्ट प्रकार का है। इसके लिए परिवारों में बिल्ली के उत्पात मचाने पर भी कोई भी उसे मारता पीटता नहीं, और ऐसा एक विश्वास है, अब भले इसे अंधविश्वास कह लीजिए, कि उसकी हत्या करने पर जो है सीधे नरक मिलता है। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्र है रामू की बहू, जिसकी उम्र जो है 14 साल, के हाथों एक बिल्ली की जो है हत्या हो जाती है, जिसका उसे पश्चाताप करना है। इसी के आधार पर जो है इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं रामू की बहू के अलावा कबरी बिल्ली, मिश्रानी जो रसोई बनाने का काम करती है, महरी घर में काम करने वाली, सास और पंडित परम सुख चौबे, ये जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और एक नाम बहुत चर्चित रूप से यहाँ पर आता है, वह लाला घासीराम, जो रामू की बहू के दादी ससुर हैं, अर्थात उनके पति के दादा। तो पश्चाताप के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड का कहानीकार ने हास्यपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया है। प्रायश्चित के नाम पर पंडित परमसुख चौबे जैसे लोगों की लालची प्रवृत्ति और स्वार्थी सोच पर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है। कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है, देखिए पहली ही पंक्ति से, कि अगर कबरी बिल्ली को घर में किसी से प्रेम है तो वह रामू की बहू से, और रामू की बहू घर में किसी से घृणा या नफरत करती है तो वह कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्षीय बालिका भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, अर्थात उसकी सास ने जो है अपनी जिम्मेदारी से 2-4 होते हुए या फिर मुक्ति पाते हुए अपनी बहू को जो है घर की जिम्मेदारी संभलवा दी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, और रामू की बहू घर में सब कुछ सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन वह ठहरी 14 वर्षीय बालिका अनुभव की कमी के चलते कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई रामू की बहू की जान आफत में, और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे, अर्थात कबरी बिल्ली की मौज हो रही थी। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारत अर्थात बिल्ली पी गई। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए जीना पीना दुश्वार, खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, और जब रामू आए तब तक कटोरी साफ। बाजार से मलाई आई, और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। बिल्ली के इन उत्पातों को देखकर रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में वह रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क, बिल्ली भी सतर्क। बिल्ली फांसने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। और दिन ब दिन जो है कबरी के हौसले बढ़ते रहे, और रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। सास जो है मीठी मीठी झिड़कियाँ उसे देती थी, और पति देव जो है रूखा रूखा व्यवहार उसके साथ करते थे।
एक दिन रामू की बहू ने जो है पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे डालकर जो है खीर बनाई, और खीर से बड़ा भरा कटोरा जो है एक ऊंचाई पर ताक पर रख दिया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई, किंतु बिल्ली आई। बिल्ली को जो है खीर की खुशबू आ गई और बिल्ली ने छलांग लगाई। छलांग लगाकर जो है कटोरा जो है नीचे गिरा दिया और जो है वह खीर चाटने लगी। आवाज़ रामू की बहू की कान में पहुंची। वह तब तक आती जब तक जो है बिल्ली अपना काम कर कर वहाँ से फरार हो चुकी थी। अब इसके बाद में जो है रामू की बहू ने निश्चय कर लिया कि अब जो है बिल्ली का काम अब तमाम करना ही है, अर्थात उसको जो है ख़त्म कर कर ही रहेगी। एक योजना के अनुसार रामू की बहू एक कटोरा दूध के कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डूली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा पाठ छोड़कर जो है घटनास्थल पर आ गए। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की तरह बातें सुन रही थी। महरी कहने लगी, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई न बनावेंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास ने कहा, हाँ ठीक ही तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। अब जो है पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित परम सुख को यह खबर मिली। उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते हुए उठ खड़े हुए। पंडित आइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घसीराम की पतुओं ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। अर्थात अभी से उन्होंने योजना बना ली कि अब जो है घर में भोजन की जरूरत नहीं, लाला घासीराम के यहीं पर भोजन की व्यवस्था हो जाएंगे और उसमें भी पकवान होंगे। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। उनकी कद काठी का वर्णन देखिए। लंबाई 4 फीट 10 इंच अर्थात 5 फीट भी नहीं, उसमें भी 2 इंच कम, और तोंद का घेरा 58 इंच, अर्थात जो है उनका कद जो है 4 फुट 10 इंच अर्थात 58 इंच, और तोंद का घेरा भी 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई, अर्थात शिखा उनके जो है कमर तक पहुंच गई थी। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था कि पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। अब वहाँ पर जो है सभी लोग जमा हो गए। पंचायत बैठी। सास, मिश्रानी, किस्नों की माँ, छन्नों की दादी और पंडित परम सुख जी और आस पड़ोस की बाकी स्त्रियां भी वहाँ पर आ गई थी, रामू की बहू के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए। किस्नों की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो जाए। जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। अब इसके बाद में वे जो है मुहूर्त देखते हैं, शास्त्र के पन्ने उलटते हैं। हरे कृष्ण बहुत बुरा हुआ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। अब वो डर जाती है। अब क्या किया जाए तो वे निदान बताते हैं। किया क्या जाए, यहीं एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दीजिए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, अर्थात बिल्ली का जितना वजन है, बिल्ली का जितना भार है, उतने भार सोने की बिल्ली जो है बनाई जाए और दान में दी जाए।
तो बिल्ली बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाहर बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा होगा, सोना बहुत महंगा होता है। इसके लिए जो है फिर से पूछते हैं तो कहते हैं, अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो कहा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ बिल्ली के तौल पर बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। अब इस पर जो है रामू की माँ सास कहती है कि ये तो बहुत महंगी हो जाएगी। फिर जो है भाव-ताव होता है और मामला जो है 11 तोले की बिल्ली पर जम जाता है। और उसके बाद में जो है पूजा का सामान जो है पंडित जी लिखाते हैं, दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरे घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अब इसके बाद में जो है पूजा का जो है प्रयोजन प्रारंभ होता है, काम शुरू होता है पूजा का। और यहाँ पर देखिए किस तरह से एक अंधविश्वास की आड़ में शास्त्रों को माध्यम बनाकर जो है प्रायश्चित के नाम पर जो है इस तरह का दान दिलवाना, इस तरह का पूजा पाठ करवाना, जो किसी भी प्रकार से जो है उचित नहीं है। और यहाँ पर जो है पंडितों पर, ब्राह्मणों पर जो है व्यंग्य किया गया है। और एक यहाँ पर बात ध्यान देने की है कि 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक़्त 5-5 ब्राह्मणों का भोजन करवाना पड़ेगा, पंडित जी कहते हैं। किंतु थोड़ी देर रुक कर वे कहते हैं, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहानीकार के अनुसार एक ब्राह्मण जो है भोजनम प्रिय होते हैं। कभी शास्त्रों में, वेदों में कहा गया था कि ब्राह्मणम बहुजनम प्रियम, लेकिन यहाँ पर कहानीकार सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मण जो है भोजनम प्रियम है, उसको जो है भोजन प्रिय है, वह बहुजनों का प्रिय नहीं, भोजन उसे प्रिय है। अब इसके बाद में जो है हर चीज़ तय होने के बाद में कितने 11 तोले की बिल्ली और इतना इतना दान दिया जाए, इतने इतने दिन का पाठ हो, इतने लोगों का भोजन हो। इसके बाद में देखिए कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो, मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, रामू की माँ 11 तोला सोना मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में बनवा कर लौटूँगा, तब तक पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए इतने में जो है कहानी में एक मोड़ आता है, मोड़ ही नहीं ज़बरदस्त मोड़ आता है, जिससे कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। पंडित जी की बात ख़त्म भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रही? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। अर्थात बिल्ली कुछ समय के लिए बेहोश हुई थी, फिर से उसे होश आया और वह भाग निकली। लेकिन उसकी बेहोशी के माध्यम से कहानीकार ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के चलते शास्त्रों का हवाला देते हुए जो शास्त्र के तथाकथित ठेकेदार बने बैठे हैं, वे किस तरह से शोषण करते हैं और जनता भी कैसी धर्म भीरू है, इन सब का वर्णन जो है कहानीकार ने बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। और यहाँ पर हम आज की कहानी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।